नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बात करने वाला हूँ, हॉल टिकट आ चुका है एनयूएस क्लास 10th में या 12th में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले आपको हॉल टिकट को डाउनलोड करना है, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिकल लेकर जाना होगा सेंटर पे। चलिए बात करते हैं कि डाउनलोड कैसे करना है। कोई भी ऑफिशियल तरीके से कोई लिंक अपडेट नहीं किया गया आपको एनयूएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर। सामने अगर देखा जाए तो आपको क्या करना है, आपका जो आपका डैशबोर्ड है उसको ऑन करना है। सबसे पहले आपको दोस्त गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है NIOS। मैं सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि बच्चे कोई से भी क्लास में हो, उसको पता भी ना हो तो भी डाउनलोड कर सकता है। NIOS सर्च करना, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ क्या होता है। ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है तो दिखाते हो। सबसे पहला जो लिंक होगा उस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे लिखा होगा होम द नेशनल इंस्टीट्यूट ये, और इसके नीचे जब आओगे दोस्त तो यहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट लॉगिन। आप इस पर क्लिक कर देना, डायरेक्ट ही आप लॉगिन वाले पेज पे आ जाओगे। सिंपल, ये देखो आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को देखोगे तो यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड मांगे आपके। बहुत बच्चों के पास पता ही नहीं होता। तो सबसे आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा होगा लॉगिन वाया रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर। इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करोगे, हाँ अब रेफरेंस नंबर सबके पास होता है या रोल नंबर सबके पास होता है, और आपका डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही है। चलिए एक बार मैं डाल के दिखाता हूँ अपने स्टूडेंट का, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। चलिए तो सबसे पहले मैं उनका रोल नंबर डालता हूँ। यस, तो रोल नंबर डालता हूँ मैं। आपको भी सेम इसी तरीके से दोस्तों डालना है जैसे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। अपना रोल, आपका रोल नंबर दोस्त जो होगा वो आपके आई कार्ड में होगा। तो अपना आई कार्ड देख ले, या आपके पास आपका रोल नंबर लिखा होना चाहिए जहाँ पे भी लिखा हो। और आपका चाहिए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना चाहिए जो आपने एनयूएस के एडमिशन में दिया हुआ है, तभी आपकी आईडी लॉगिन होगी। अब जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है सेम फॉर्मेट में। ये हो गया डेट ऑफ बर्थ इनका। यस, डेट ऑफ बर्थ दोस्त आराम से डल जाएगा, लेकिन इसके नीचे आता है कैप्चा कोड। अभी आपको कैप्चा कोड डालना है। क्या होता है कभी कभार कि समझ में नहीं आता क्या है कैप्चा कोड, कभी कभार स्पेलिंग नहीं जब समझ मारते हो, आप ये रिफ्रेश करके नेक्स्ट कर लो। बहुत जब इजी वाला आ जाए तो हाँ ठीक है दोस्त, ये तो इजी लग रहा है। देखो ये दोस्त, ये करेक्ट है। अब ये दोस्त देखो लॉगिन हो चुका है। जैसे ही लॉगिन आएगा आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे लिखा होगा हॉल टिकट प्रैक्टिकल। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपका हॉल टिकट लिखा होगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना प्रैक्टिकल फॉर, यानी हॉल टिकट फॉर प्रैक्टिकल। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। थ्योरी का भी जब होता है, जब हॉल टिकट आता है तो यहीं से आपको डाउनलोड करना होगा। तो अभी जब हमें प्रैक्टिकल का डाउनलोड करना है तो इसको क्लिक किया हमने, और दोस्त यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। सबसे पहले यहाँ का आपका एग्जाम सेंटर लिखा होगा। एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पे पड़ा ये आपको इसमें बताया गया, यानी कि आपको इस डेट पे, डेट यहाँ पे लिखा है, इन सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल इस एग्जाम सेंटर पे देने जाना है। एग्जाम सेंटर आपका यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो उसका एड्रेस दिया होगा प्रॉपर तरीके से, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट डेट वाइज में आपको बताया गया होगा कि इस डेट से लेकर इस डेट पर होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको तो पता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 27 से लेकर 1 लिखा हुआ है। तो आपको 27 तारीख को ही जाके पता कर लेना है कि मेरा नंबर कब आएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये डिपेंड करता है उस एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया यहाँ पे। बहुत सारे दोस्त, अभी मैं देख रहा था ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे 20 अक्टूबर से, और कुछ लोग PDF भी सेल कर रहे हैं डेट शीट के नाम पे। तो प्लीज़ ऐसे फ्रॉड यूट्यूबर से बचे, और जो मिसगाइड करते हैं बच्चों को कि यहाँ डेट शीट आ चुकी है। जब तक इस चैनल पे दोस्त ना बता दूं मैं, या एनयूएस के ऑफिशियल चैनल पे ना आ जाए प्लीज़, या ऑफिशियल वेबसाइट पर ना आ जाए, बिलीव मत करना। एनयूएस ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे पहले ही बता देता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल का हॉल टिकट क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। ये तमाम बात दोस्त मैंने आपको बता दिया। अब बात करता हूँ प्रैक्टिकल वाले दिन आप जाओगे तो क्या लेकर जाना है और आपको कैसे देना है। सबसे पहले दोस्त आपके पास आई कार्ड होना चाहिए, और जो आपने प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोड किया है ये आपके पास होना चाहिए, और जो आपने प्रैक्टिकल नोटबुक बनाया है प्रैक्टिकल फाइल के अंदर वो आपके पास होना चाहिए। यही तीनों चीज़ दोस्त आपको जाना है आपके अपने सेंटर पर, जो अभी आपको मैंने दिखाया डाउनलोड करके यहाँ पे, कि आपके ये देखिए यहाँ पे ये सेंटर का नाम जो लिखा हुआ है यहाँ पे जाना है, ठीक है। जैसे कि इन बच्चे का सबसे पहले बायोलॉजी का है, तो ये बायोलॉजी का प्रैक्टिकल फाइल लेकर जाएंगे। किस दिन, जिस दिन इनका डेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 27 तारीख जाके पता कर लेना है, तो इस दिन ये जाएंगे। अगर बाई चांस इनका उसी दिन होता है तो उस दिन जाके सेंटर पर ये बैठेंगे। बैठने के बाद इनके साथ, यानी कि जितने भी एनयूएस के स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिकल वाले दिन 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला होता है आपका ओरल टेस्ट, दूसरा होता है वाइवा टेस्ट। अब यहाँ पे देखो वाइवा और ओरल तो सिंपल वही बात हो गई, एक आपका ले लिया जाता है रिटर्न के अंदर। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, क्या पढ़कर जाना है। सबसे पहले जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाया है उसका आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल फाइल में से ये क्वेश्चन ऐसे पूछना होता है, ऐसे जो नियम कहता है, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल में से कम जो आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है अब तक, यानी कि जो चैप्टर्स हैं उनमें से वो 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं होते कि आपको नहीं आएगा तो आप जवाब नहीं दे पाओगे तो आपके मार्क काट लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको ट्रिक करना क्या है। सबसे पहले दोस्त जाओगे आपको बैठाया जाएगा, वहाँ पे और भी तमाम बच्चे होंगे, प्रैक्टिकल फाइल आपसे ले ली जाएगी, वो सबमिट कर ली जाएगी, यानी उसको चेक करके सबमिट कर लेंगे। उसी प्रैक्टिकल फाइल में से 1 या 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं, तो आपको कम से कम ओवरव्यू उस प्रैक्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि एक बच्चा है, वो होम साइंस का प्रैक्टिकल फाइल लेकर गया है, उससे पूछ लिया जाए कि आप होम साइंस आपने क्यों चूज़ किया या इसके क्या फ़ायदे होम साइंस पढ़ने के, तो आपको वो बताना होगा। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन है तो ये हो गया। प्लस तो ये आपका हो जाएगा वाइवा टाइप में, जिसमें से वो क्वेश्चन पूछेंगे या उस प्रैक्टिकल फाइल में से या जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें से, ये टीचर पे डिपेंड करता है। दूसरा दोस्तों का रिटन टेस्ट, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उस टॉपिक पे आपको लिखना होगा पेज में, पेज वगैरह सब कुछ आपको उसी सेंटर से मिलेगा, पेन आपको अपना लेकर जाना है बस, और सिंपल आपको उन क्वेश्चन का आंसर देना होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको टोटल जैसे कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो ऐसा नहीं है कि जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाकर लेकर गए हो सिर्फ 20 मार्क्स आपको उसी के मिलने वाले, नहीं दोस्त। 5 नंबर उस प्रैक्टिकल नोट के होते हैं जो फाइल बना के ले जाते हैं, 5 नंबर वाइवा के, 5 नंबर रिटर्न के, है ना, ओवरऑल पर्सनैलिटी देखने, इन सबको मतलब कि इंक्लूड करके आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी और भी आपका अगर कोई डाउट होता है नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बहुत ज़्यादा आपके मन में प्रेशर ये हो कि हमसे कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या पता हमें नहीं आए, एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन टीचर जो भी पूछे आपको इस तरीके से बिहेव करना है या इस तरह से प्रिटेंड करना है कि आपको उसका जवाब आता है, और इस तरीके से घुमा फिरा के देना है, लेकिन चुप हो जाना, नहीं आता ऐसे मत करना। टीचर समझ जाएगा बच्चा नालायक है, कुछ नहीं आता, इसको मार्क्स कम दे देगा, समझ में आया? तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी और उन टीचर से बच कर रहना जो आपसे ये कहेंगे कि प्रैक्टिकल है, मुझे कुछ पैसे दे दो, ऐसे नंबर दे दूंगा, प्लीज़ ऐसे चक्करों में मत पढ़ना। उनको ये बोलो नहीं सर मैं अपने मेहनत से ही पास होने आया हूँ और मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक है? क्योंकि क्या करेंगे वो आपसे पैसा ले लेंगे लेकिन मार्क्स नहीं चढ़ाएंगे वो आपके। प्लस और इन सब चीज़ में इन्वॉल्व हो के यार आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं फिर से कह रहा हूँ आप सभी को, तो थोड़ी सी आपकी बस एक बार मैं बताता रहा, बहुत ईजी होता है। 500-1000 रुपये उन्हें देने से अच्छा है थोड़ी सी उस टॉपिक के बारे में जानकारी ले लेना जो आपके आगे भी लाइफ में काम आ सकती है, ठीक है दोस्त? बाकी प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग अगर आपको डाउट है, आपको सोल्ड प्रैक्टिकल चाहिए, अभी आपने बनाया तक नहीं है, तो आप ले सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, या दोस्त आप यहाँ पे आ सकते हो, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे दोस्त मनीष वर्मा होम पेज आएगा, यहाँ पे आने के बाद आपको एनवीएस पे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्त यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सारे प्रैक्टिकल जो है एनवीएस बोर्ड के वो आपको दे दिए गए हैं, सारे सब्जेक्ट के, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबके। जो प्राइस है वो स्कूल इक्वल रखा गया है। पहले इसके प्राइस काफ़ी हाई हुआ करते थे, हमने दोस्त इसको लो प्राइस पे कर दिया है, बच्चा हर एक बच्चा इसको ले सके, तो आप इसको ले सकते हो। बेस्ट तरीके से अपना प्रैक्टिकल फाइल आप बना सकते हो। चलिए दोस्तों, तो आपको मैंने सारा प्रोसेस बताया। अगर फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपके मन में ये डाउट होगा कि अब हमारा थ्योरी एग्जाम का प्रैक्टिकल तो हो गया, तो थ्योरी एग्जाम का क्या होगा, वो कब होगा, वो उसके हॉल टिकट कब आएंगे? दोस्त अक्टूबर के लास्ट में ही इसकी अपडेट आपको पता चलेगी पहले, क्योंकि 12 अक्टूबर तक आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होने वाले हैं। उसके बाद आपका डिटेल आएगा, लगभग 15 डेज पहले ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके थ्योरी एग्जाम इस दिन होने वाले हैं और इस दिन आपके हॉल टिकट आने वाले हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहने का आपका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको टाइम से पहले ही आपको मैं बता दूंगा कि इस दिन आपके एग्जाम होंगे और आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है। और उन बच्चों को मैंने पहले ही बता दिया है जो हमारे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज़ लेट मत करना, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें, ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस में अभी ज्वाइन हो, ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हम आपको पहले ही प्रोवाइड कर दे। साथ ही हम उन क्वेश्चन को दो सोल्यूशन अपनी लाइव क्लासेस में बच्चों को करवा रहे हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज ही क्लास के अंदर ज्वाइन होना। चलिए दोस्तों, सोल्ड टीम में सोल्ड प्रैक्टिकल सब कुछ की लिंक नीचे वेबसाइट पे यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार बनाए रखना, नए होते सब्सक्राइब कराना, पुराने होते बेल आइकन ऑन करना और इस वीडियो सब जगह शेयर करना ताकि कोई भी बच्चा इस इन्फॉर्मेशन से रहना चाहे। जय हिंद, जय भारत।